हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे पाठ 6। पाठ का नाम है चींटी और हाथी। इसमें पाठ में चींटी और हाथी की कहानी है। एक रानी चींटी थी, एक चींटी थी, उसका नाम था रानी। भोजन की तलाश में रोज जंगल जाती, सभी चींटियां उसके साथ जाती थी। वो खाने की तलाश में कहाँ जाती थी? रोज जंगल जाती थी और सभी चींटियां उसके साथ जाती थी। उस जंगल में एक हाथी रहता था। कौन रहता था वहाँ पर? एक हाथी रहता था। वह दिन भर घूमता रहता था। वो हाथी क्या करता था? दिन भर घूमता रहता था। कभी इस पेड़ को तोड़ता, कभी उस पेड़ को तोड़ता। यानी वो दिन भर घूमता, कभी इस पेड़ में जाता, कभी उस पेड़ में जाता, कुछ खाता, कुछ फेंकता। कुछ खाता था और कुछ फेंकता था। लंबी सूंड में पानी भरता और नहाता हुआ। हाथी की सूंड तो देखे हो, लंबी होती। पुस्तक में भी देखो, दिया हुआ है चित्र हाथी का। इसमें देख सकते हो कि हाथी की सूंड लंबी होती है। लंबी सूंड से पानी भरता और नहाता। दूसरे जानवरों को भी पानी से भिगोता। हाथी क्या करता? दूसरे जानवर जो थे उनको भी पानी से भिगो देता था। जानवरों से वो धक्का मुक्की भी करता है, चींटियों को मसल देता था। क्या करता था? हाथी के पैर देख रहे हो कितने मोटे मोटे रहते चित्र में। तो क्या करता था हाथी? जानवरों से वो धक्का मुक्की भी करता था और चींटियों को मसल भी देता था। चींटियों को क्या करता था? अपने पैरों से मसल देता था। सभी उससे डरते थे। उसे कोई कुछ न कहता था। सभी लोग हाथी से डरते थे, उसको कोई कुछ नहीं कहता था। हाथी से सब तंग थे। हाथी से क्या थे? सब तंग थे, सब परेशान थे। एक दिन की बात है, रानी चींटी हाथी से मिली। रानी चींटी किससे मिली? हाथी से मिली। वह बोली, तुम दूसरे को सताते हो, यह ठीक नहीं। वो क्या बोलती है कि तुम दूसरे को सताते हो, वो ठीक नहीं है। हाथी बोला, चुप रहे, छोटी सी जान बित्ता भर जुबान। हाथी क्या बोलता है उसको? चुप रहे, छोटी सी जान बित्ता भर जुबान। यानी कितनी छोटी सी है तू, जो मेरे मतलब उसके पैर में मसला जाती है। लेकिन छोटी सी जान बित्ता भर जुबान, छोटी सी लेकिन बहुत बोलती है। मेरी मर्जी, मैं चाहे जो करूँ। हाथी क्या बोलता है? मेरी मर्जी, मैं चाहे जो करूँ। रानी चींटी बोली, शेर जी से कह दूंगी। रानी चींटी क्या बोलती है? मैं शेर जी से कह दूंगी। हाथी हंसकर बोला। हाथी हंसता और बोलता है, शेर से क्या कहेगी? हाथी क्या बोलता है? शेर से क्या कहेगी? वह मेरे दम पर मुखिया है। शेर तो मेरे दम पर मुखिया है। रानी चींटी क्या हो गई? चुप रह गई। वह घास में जाकर छिप गई। रानी चींटी क्या करी? चुप हो गई और घास में जाकर छिप गई। इधर उधर घूम रहा था। हाथी क्या कर रहा था? इधर उधर घूम रहा था। रानी चींटी चुपके से उसके सूंड में घुस गई। रानी चींटी क्या करी? चुपचाप उसके सूंड में घुस गई। हाथी अपने मौज में था। हाथी क्या था? अपने मौज में था, अपने मौज मस्ती कर रहा था हाथी। चींटी सूंड के अंदर घुसती ही गई। चींटी क्या करी? सूंड के अंदर घुसती ही गई। अब रानी चींटी ने हाथी की सूंड को काटना शुरू किया। रानी चींटी क्या करी? हाथी के सूंड में घुस गई थी तो उसके सूंड को काटना शुरू किया। हाथी क्या हो गया? परेशान हो गया था। उसने जोर जोर से अपनी सूंड को फटकी, फूंक लगाई। कोई जुगत काम नहीं है उसको, मतलब सब चीज सब उसने कर डाला था, लेकिन कोई उसका समस्या का समाधान नहीं हुआ। रानी चींटी ने काटना बंद नहीं किया था। हाथी चीख पड़ा। रानी चींटी काट ही रही थी तो हाथी जोर से चिल्लाया। तब रानी चींटी बोली, आया मजा बच्चू। रानी चींटी क्या बोलती है? आया मजा बच्चू, अब क्यों रोते हो? आई नानी याद। वो क्या बोलती है? आई नानी याद। रानी चींटी हाथी को काटती रही। हाथी क्या हो गया? गिर गया। बोला, चींटी रानी माफ करो। हाथी क्या करा? फिर चींटी से माफी मांगने लगा। अब किसी को नहीं सताऊंगा, ऐसे बोला। किसी को छोटा भी नहीं बोलूंगा, छोटा किसी को मानूंगा भी नहीं, अपने से छोटा किसी को नहीं मानूंगा। रानी चींटी ने सोचा। हाथी को अब अक्ल आ गई। रानी चींटी क्या बोलती है कि अब हाथी को अक्ल आ गई। रानी चींटी सूंड से बाहर आ गई। रानी चींटी क्या करी? सूंड से फिर बाहर आई। हाथी दादा जमाना बदल गया। रानी चींटी क्या बोलती है? हाथी दादा जमाना बदल गया। हाथी ने भी सूंड उठाकर हामी भरी। हाथी भी क्या किया? सूंड उठाकर हामी भरी।